हेलो क्लास, एक बार फिर हम उपस्थित हो गए आपके समक्ष 9th एंड 10th क्लास। तो क्लास आपको हम लिखवा रहे थे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिख दीजिए। तो आपका चल रहा था महायज्ञ का पुरस्कार चैप्टर यशपाल जी द्वारा लिखित। उसके कुछ प्रश्न उत्तर हमने करा दिए हैं और कुछ प्रश्न उत्तर बाकी थे अभी। तो हम सोच रहे हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दें, फिर उसके बाद अदर सब्जेक्ट चैप्टर देखते हैं। ओके, तो गद्यांश लिख लिया। गद्यांश में लिखिए सेठ ने कहा कॉमा संकट में हूँ इन्वर्टेड कॉमा डबल। संकट से स्टार्ट करना है, ऊपर से। संकट में हूँ और यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ, पूर्णविराम और इन्वर्टेड कॉमा बंद, क्लोज जिसको कहते हैं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा डबल। सेठ जी के बाद जो ऐसे आह वाला वो लगता है विस्मत बोधक चिन्ह जिसको कहते हैं, वो आपको लगाना है। ठीक, यह यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं कॉमा, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा, पूर्णविराम इन्वर्टेड कॉमा डबल वाला बंद। तो पहला प्रश्न है आपका, सारे बच्चे लिखेंगे। समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिए। पहला प्रश्न है उसी गद्यांश का। सेठ जी किस संकट में थे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह स्पष्ट कीजिए। सेठ जी किस संकट में थे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह स्पष्ट कीजिए। उसी गद्यांश का आप उत्तर लिखो। पहला वाला प्रश्न का उत्तर, सेठ जी गरीबी के संकट में फंसे थे, पूर्णविराम। सेठ जी गरीबी के संकट में फंसे थे, पूर्णविराम। उन्हें अपने जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ा, पूर्णविराम। संगी साथियों ने उनसे मुंह फेर लिया। दिन प्रतिदिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, कॉमा यहाँ तक कि उनके भूखे मरने की नौबत आ गई, पूर्णविराम। उसी गद्यांश का दूसरा प्रश्न लिखिए। धन्ना सेठ की पत्नी के विषय में क्या अफवाह थी? धन्ना सेठ की पत्नी के विषय में क्या अफवाह थी? दूसरा प्रश्न है उसी गद्यांश का। धन्ना सेठ की पत्नी के विषय में क्या अफवाह थी? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर में लिखिए धन्ना सेठ की पत्नी के विषय में यह अफवाह थी कि उसे कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है। उसे कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है जिसके कारण वह तीनों लोकों की बात जानती है। जिसके कारण वह तीनों लोकों की बात जानती है, पूर्णविराम। इसी शक्ति के माध्यम से ही वह सेठ जी के विषय में जान लेती है। लिख लिया। फिर तीसरा प्रश्न लिखिए इसी गद्यांश का।
महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। लेखक ने क्या संदेश दिया है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। लिखिए, कहानी के अनुसार कॉमा लेखक का मानना है कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ वास्तविक यज्ञ नहीं हो सकता, कॉमा बल्कि निस्वार्थ और निष्काम भाव से किया गया यज्ञ कर्म ही सच्चा महायज्ञ कहलाता है। पूर्णविराम। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की सहायता करना ही मानव धर्म है और यही महायज्ञ है। पूर्णविराम। उसी गद्यांश का अगला प्रश्न देखिए, लिखिए, सेठ के चरित्र की क्या विशेषता थी? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सेठ के चरित्र की क्या विशेषता थी? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर में लिखिए, धनी सेठ अत्यंत विनम्र एवं उदार प्रकृति के थे। पूर्णविराम। कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था। पूर्णविराम। गरीब होने पर भी उन्होंने अपनी कर्तव्य भावना को विस्मृत नहीं किया। उन्होंने स्वयं भूखे रहकर भी एक क्षुधाग्रस्त कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी। तो क्लास गद्यांश में आपका जो है पाठ महायज्ञ का पुरस्कार के प्रश्न उत्तर गद्यांश पर आधारित हमने करा दिए हैं। और आप लोगों की कमी है कि आप लोग हमें कमेंट, शेयर, दोस्तों में सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है आपको तो यस या नो कुछ भी नहीं लिखते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना से ज़्यादा हो सके हम आपको हिंदी साहित्य बुक, हिंदी एकांकी संग्रह, व्याकरण बुक एनुअल तक पूरा करवा दे कोर्स। आप भी मेहनत कीजिए क्लास। थैंक यू।